असुर 2 वेब सीरीज में आपने देखा कि शुभ जो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन आगे जाकर वो एक असुर की तरह बिहेव करने लगता है। और आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की उन्हें जाने ले ली और उसका कितना बड़ा विनाश करने का प्लानिंग था। तो आखिरकार ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा क्राइम करने के लिए कैसे मजबूर हो गया? आखिरकार इसके साथ क्या हुआ? इसको हम साइकोलॉजी के हिसाब से ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपने असुर 1 वेब सीरीज देखी होंगी, उसमें उनके पिता धार्मिक थे। वो उनको ऐसा मानना था कि उनका जो बच्चा हो वो कुछ ऐसे नक्षत्र में पैदा हो जिसमें बच्चा अच्छा हो, गुणों से भरपूर हो, संस्कारी हो। वो ऐसा मानते थे और वो वही प्लानिंग कर रहे थे कि उनका बच्चा उसी नक्षत्र में आए जिसमें वो बालक अच्छा हो, डिवाइन हो, उसकी अच्छी एनर्जी हो, उसके संस्कार अच्छे हो। लेकिन बाय चांस ऐसा हो जाता है कि ये जो शुभ का जो जन्म था, उनकी माता से जो होने वाला था, उनका जन्म अलग से नक्षत्र में, जो वो चाहते थे उससे बहुत ही खराब नक्षत्र में पैदा हुआ। शुभ के पिता का मानना था ये जो नक्षत्र जिसमें ये शुभ का जन्म हुआ है, उसमें ये जो नक्षत्र है वो तो असुर वाले थे, लेकिन वो चाहते थे कि सुर वाले यानी कि देवताओं वाले नक्षत्र में उनका बच्चा पैदा हो। लेकिन बाय चांस शुभ जो पैदा होता है वो असुर वाले नक्षत्र में पैदा होता है। इसलिए उनके पिता की साइकोलॉजी में ये आ गया कि यार ये तो असुर वाले नक्षत्र में पैदा हुआ है, ठीक है, यानी ये बच्चा अब गलत है, खराब है, इसके जो गुण है, इसके जो संस्कार है वो असुर वाले ही होंगे। और बाय चांस ऐसा भी हो जाता है कि शुभ का जब जन्म होता है तब उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इसलिए उसके पिता को यह कंफर्म हो जाता है कि ये असुर है, इनके जो संस्कार है, इनके जो गुण है वो असुर वाले है, क्योंकि आते ही अपनी मां को खा गया, मार दिया, ऐसा उनको लग रहा था। इसलिए वो अपने बच्चे को हमेशा असुर 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 ऐसा कह के ही बुलाते थे। उसको बहुत मारते थे, पीटते थे, उसको प्यार नहीं करते थे। आप समझ सकते हैं कि छोटे से बच्चे जिसको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, उसको एक पहचान दी जाती है, तुम असुर हो। याद रखिए, उसको एक पहचान दी जाती है उसके फादर के द्वारा कि तुम असुर हो, तुम असुर हो, तुम असुर हो। फिर वो बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, आप देखेंगे कि वो क्या असुर के गुण ही उसमें आ जाते हैं, अपने आप को वो असुर ही समझने लगता है। हालांकि उसका इंटेलेक्चुअल बहुत हाई होता है, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव वे में कुछ डायरेक्शन दिया जाता तो अच्छा होता। लेकिन उनके फादर ये समझ नहीं पाए और उसको असुर की आइडेंटिटी, एक पहचान दे के गए, उसको मारते गए, पीटते गए। आखिरकार वो बच्चा यही समझ चुका था अंदर से सबकॉन्शियसली कि मैं तो असुर हूं, और असुर तो हमेशा खराब काम करते हैं, उसके संस्कार तो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, ये बच्चे ने अनकॉन्शियसली ही अपनी ये पहचान बना दी जो उनके फादर ने उनको दे दी थी, बार बार कहकर तुम असुर हो, तुम असुर हो, तुम असुर हो। इसलिए फिर छोटी उम्र में आपने देखें कि वो जो एक कुत्ता होता है उसको जलती हुई आग में डाल देता है, मार देता है। वहां पे भी बहुत हल्ला होता है। लेकिन अब जो सब कॉन्शियसली उसने समझ चुका था कि मैं असुर हूं, अब जो उसकी पहचान उन्हें अपने आप बना ली थी, अब वो बदल नहीं सकती थी। इतनी डीप सब कॉन्शियसली चली गई थी। और इसीलिए जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने अपनी पहचान उसी तरह से असुर की बना ली और वो उसी तरह के गुण करता गया, उसी तरह के काम करता गया, उसी तरह के मर्डर, हिंसा, ये सब करता गया। ठीक है, तो ये बच्चे में सबकॉन्शियसली उसकी पहचान डाल दी होती है शुभ के अंदर कि तुम असुर हो, उसके पिता के द्वारा। जहां एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है बच्चे के अंदर। हालांकि ये जो नक्षत्र वाले बात है इसमें क्या सच्चाई मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर मैं कहना चाहता हूं तो हाँ, ये इफेक्ट हो सकती है।
जिसको हम एनएलपी में बोलते हैं एक पहचान देना, एक आइडेंटिटी बना देना। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर माता पिता है, अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी दे देते हैं, तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं हो, ने नहीं हो, वो नहीं हो, इसी प्रकार की किसी अगर खराब आइडेंटिटी दे दी जाती है, तो चांसेस सबसे ज्यादा बनता है कि वो जो बच्चा है सब कॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं तो गधा हूँ, हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, हाँ मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, हाँ मैं तो नालायक हूँ। इसी तरह की आइडेंटिटी वो बच्चा बना देगा और चांसेस सबसे ज्यादा रहेगा कि वो बच्चा आगे जाकर उसी तरह से बिहेवियर करेगा, क्योंकि उसका सब कॉन्शियस वो तो यही मान चुका है, यही पहचान ले चुका है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि माता पिता द्वारा उसके बच्चे को जो पहचान दी गई, तो चांसेस सबसे ज्यादा है कि वो बच्चा आगे जाके वही पहचान को डेवलप करेगा और उसी तरह से वो काम करेगा, उसी तरह के कर्म करेगा। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, असुर की जो वेब सीरीज है उसमें यही है कि एक छोटा सा बच्चा जो शुभ था वो आगे जाके इतना बड़ा किलर बन जाता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है, जैसे कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, या मैं गरीब हूँ। ठीक है, इस तरह की क्या आपने कोई आइडेंटिटी बनाई है? और अगर बनाई है तो जरूर से सुधार लीजिए इसे। कैसे सुधारना है, इसके लिए मैंने एक अलग से मेरा वर्कशॉप बनाया हुआ है जिसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को आप डाउनलोड करें। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में मैंने NLP का रिकॉर्डेड कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स को आप परचेस करिए और अपनी आइडेंटिटी चेंज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।